लाइफ इज़ अ कंप्लीट रोलर कोस्टर। हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक हफ्ता, हर एक साल बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा। एंड देर आर सो मैनी इमोशंस इन अ ह्यूमन बीइंग। इतने ज़्यादा इमोशंस होते हैं, हर एक सिचुएशन के साथ वो इमोशंस बाहर आते हैं। हमारी लाइफ हमारे हाथ में होती ही नहीं है। एक मेजर पोर्शन तक होती है, या फिर व्हेन यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तब तक होती है। बट व्हेन यू लिव इन अ फैमिली, यू लिव इन अ सोसाइटी, यू लिव इन अ सराउंडिंग, a lot of things plays the role in your response to it. And this is what I have learned in the last few months. बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आप किस तरह से बिहेव करोगे। दिस इज़ द फोर्थ और द फिफ्थ टाइम आई एम ट्राइंग टू वॉइस ओवर दिस वीडियो। मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। वाई? बिकॉज द इमोशन विच आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ इज़ दिस, कि मेरे पास कुछ बोलने को ही नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या बात करूँ, आई डोंट नो मैं किस टॉपिक पे बात करूँ, आई डोंट नो मैं क्या शेयर करूँ। इतने टाइम एक तो गैप आया, वो एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि ऐसे फ्लो बना होता है इंसान का कोई चीज़ करने में। एक वो रीज़न हो सकता है। दूसरा, लाइफ में जो चीज़ें हुई वो रीज़न हो सकता है। तीसरा, मूड, इमोशंस। वही मैं कह रही हूँ ना, दैट एवरी थिंग प्लेज सो मच रोल इन आर लाइफ, जिसकी वजह से हमारा कोई रिस्पॉन्स आता है। तो अब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं जैसे मेरे को जो मन में आ रहा है मैं बोलूँगी, एंड मैं इसको फाइनली वीडियो को अपलोड करके रहूँगी। मैंने सोचा था इसको मैं 3-4 दिन पहले अपलोड कर दूँगी, बट सीरियसली मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। बट कोई ना, अब स्टार्ट कर दिया है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट द रिकॉर्डिंग जो मैंने करी है। जैसी भी है प्लीज़ आप सब झेल लेना, सुन लेना, एंड आई होप सो आप भी रिलेट कर पाओगे, बिकॉज येस, दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग थ्रू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप खुश होंगे जैसे भी होंगे। एंड अगर कुछ दुख भी होगा, कुछ गम भी होगा, तो आप उस चीज़ से भी अच्छे से आराम से निकल रहे होंगे, बिकॉज़ कितना ही बुरा टाइम क्यों ना हो, वो भी निकल जाता है। एंड रात है तो दिन ज़रूर आता है, यह चीज़ हमेशा याद रखना। तो आज था संडे का दिन, एंड मैं सुबह उठी। अभी थोड़े दिन से मैं ये सोच रही थी कि मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला करूँगी, बिकॉज़ मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। सो म्यूज़िक के साथ स्टिल आई एम एबल टू लाइक शेयर माई जर्नी विद यू ऑल। बट फिर इतने ज़्यादा कमेंट्स कि दीदी प्लीज़ स्टडी व्लॉग लाओ, वी आर मिसिंग योर वॉइस, वी आर मिसिंग योर व्लॉग्स, एंड काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो मैंने भी सोचा कि करते हैं रिकॉर्ड। नाउ रिकॉर्डिंग इज़ ईजी, रिकॉर्ड करना इज़ ईजी। डिफ़िकल्ट टास्क आता है वॉइस ओवर में एंड एडिटिंग में। एडिटिंग भी मैं कर लेती हूँ, बट इस बार पता नहीं क्या हो रहा था दैट मेरे से वॉइस ओवर हो ही नहीं पा रहा था। गॉड नोज़ क्या हुआ। बट अब मैंने सोचा कि नहीं, कल संडे है, मैं कल डाल कर ही रहूँगी चाहे जो भी बोलूँ। सो अब जो भी मैं बोल रही हूँ सुन लेना आप सब। चलो पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैं छोड़ कर गई थी, या फिर लास्ट टाइम हमने स्टडी व्लॉग कब डाला था। सो आई थिंक इट वाज नवंबर 2025, जब हमने 21 डेज़ का स्टडी चैलेंज लिया था। एवरीडे वीडियोज़ आ रही थी, फ्लो बना होता है यार काफ़ी ज़्यादा। तभी कहते हैं ना दैट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो चीज़ डेली 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 करते हो, आप उसमें बहुत अच्छे हो जाते हो। अब वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली होती है। इसीलिए जैसे पढ़ाई करते हो, इसीलिए जैसे कहते हैं आंसर राइटिंग करो एवरी डे, नॉट एवरी डे नेसेसरी, बट येस इन अ फ्लो ऑन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर आप हर संडे को कुछ कर रहे हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एक फ्लो के साथ प्रैक्टिस करो, बिकॉज उससे आपका उन चीज़ों में कंफर्ट डेवलप होता है, एंड दैट विल बी यूज़फुल इन द लॉन्ग रन। जैसे मैं पहले बोल रही थी, वीडियोस बना रही थी, तो मेरा फ्लो बन चुका था, मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। बट अब मेरा इतना 3-4 महीने का गैप आया, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ, आपसे कैसे वार्तालाप करूँ। बट ठीक है, नाउ आई एम बैक। पहला स्टेप तो लेना ही पड़ता है। जब आप बहुत टाइम से कोई चीज़ ना कर रहे हो, फिर करो या कुछ भी करो, द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट। उसमें आपको बुरा भी लगेगा, उसमें आपको तकलीफ़ भी होगी, उसमें आपको स्ट्रगल भी होंगे, बट स्टिल जब आप वो पहला स्टेप ले लोगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। एंड पहला स्टेप तो लेना ही पड़ता है अगर आपको कहीं ऊपर जाना है तो। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता। जो भी बोल रही हूँ ठीक ही है, सुन लेना। तो मैंने चैनल को बहुत मिस करा, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। जब न्यू ईयर आया था, 2026 स्टार्ट हुआ, तो आई वॉज़ थिंकिंग अबाउट माई लास्ट ईयर, जब मैंने काफ़ी कुछ शेयर करा था। इस बार
मैंने ऐसा कोई विज़न बोर्ड नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं किया मुझे कुछ नहीं बनाना, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर के जो थे उनमें भी कुछ चीज़ें अवेटेड थी। तो मेरे को था कि अभी वही चलेगा, जो मैंने लास्ट ईयर विज़न बोर्ड बनाया था वही चलेगा अभी तक। उसी को मैं एज़ अ कह सकती हूँ कि इस बार भी वही एम लेकर चल रही हूँ। उस टाइम भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, सोचा वीडियो डालूँगी, लेकिन मेरे को नहीं समझ आया क्या बोलूँ, तो फिर मैंने उसको शॉर्ट्स में एडिट करके डाल दिया। बट अब हिम्मत करी, क्योंकि देखो यार टाइम कितना जल्दी जा रहा है। 2026 अभी तो स्टार्ट हुआ था एंड नाउ 1 मंथ इज़ ओवर। तो टाइम का नहीं पता चलता है, लाइफ का नहीं पता चलता है, कब क्या हो रहा है, कैसे इमोशंस हैं, कब क्या चीज़ हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मतलब जहाँ हो जैसे हो, बस ठहरो, थोड़ा पेशेंस के साथ खुश रहो, चलते रहो, वन डे एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, द थिंग्स विल फॉल ऑन प्लेस। एंड अगर आज नहीं हो रही हैं डज़ नॉट मीन्स कि वो कभी नहीं होंगी। आज नहीं हो रही तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, 1 साल बाद हो जाएंगी, हो जाएंगी। लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल मत बनाओ, बस इतना ही कहूँगी। आज था संडे, सुबह मैं लेट ही उठी थी। अभी मेरी रूटीन ना थोड़ा लेट ही उठना चल रहा है। मैं रात को 2, 3, 4 बज जाते हैं सोते सोते, या जब भी नींद आ जाती है उसके हिसाब से। एंड सुबह 10, 11 बजे तक उठती हूँ मैं। यही चल रहा है, दिन में पढ़ाई होती है जो भी होती है, उसके बाद ब्रेक्स भी लेती हूँ। बाकी वर्कआउट में काफ़ी ब्रेक आ गई थी दिसंबर में। मैंने पूरा महीना ना पढ़ाई की थी ना वर्कआउट करा था, बट उसके बाद फिर मैंने अभी वर्कआउट वापस कंटिन्यू किया है, थोड़ा थोड़ा ही सही। क्योंकि बस यही चीज़ मैंने फ़ील किया दैट वंस यू ब्रेक कंसिस्टेंसी देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट अगेन। या तो कोई बहुत अल्टीमेट मोटिवेशन है आपके पास, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, वो स्टार्ट बहुत डिफिकल्ट होता है वंस यू स्टार्ट। जैसे बॉडी इन रेस्ट टेंड्स टू बी इन रेस्ट, द बॉडी इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन। ये चीज़ एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी के साथ भी होती है। मैं अभी ब्रेक पे थी तो उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था वापस से वो पढ़ाई के जोन में आने का, बट वंस आई एम बैक नाउ आई एम फीलिंग दैट अर्ज टू कंटिन्यू दिस, टू इवन इम्प्रूव इन दिस। अभी देखो मैं बोल रही थी ना, स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड स्पीकिंग, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। मैंने अभी ही 3 बार रिकॉर्डिंग डिलीट की, और 2 दिन पहले भी कोशिश की थी, उससे 2 दिन पहले भी कोशिश की थी। मैं नहीं बोल पा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ, शब्द नहीं आ रहे थे। एंड नाउ आई स्टार्टेड, इट्स जस्ट 6 to 7 minutes एंड आई एम इन अ फ्लो। तो वही चीज़ होती है, अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में कि कोई चीज़ आपसे नहीं हो पा रही, आपको कुछ रेजिस्टेंस फील हो रही है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट दैट फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू टेक। वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है। वो जब फर्स्ट स्टेप आप ले लोगे, आप उस चीज़ में आ जाओगे, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंटली फॉलो करो, वो चीज़ हो जाएगी। दैट विल हैपन। एंड मेरी लाइफ से कुछ भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे आप सब देख लिया करो। क्योंकि मेरे को लगता है कि द पीपल हु आर जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट माई चैनल एंड अबाउट मी, दे विल डेफिनेटली विजिट माई चैनल एंड वो कम्युनिटी पोस्ट पे देख लेंगे। अदरवाइज़ ऐसे वीडियोज़ में तो कोई भी, बहुत से लोग ऐसे भी देखते हैं ना, जो कभी कभार ऐसे कोई वीडियो होती है तो क्लिक कर लेते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं बतानी सबको ओपनली, या फिर ऐसे चैनल की वीडियोज़ के थ्रू कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालती हूँ। वहाँ पे जो प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको मेरे बारे में फ़िक्र है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं, और दोज़ हु फील रिलेटेबल टू मी, तो वो जाकर वहाँ देख लेते हैं। तो आप देख लिया करो वहाँ पे। बाकी होप्स हो सब अच्छा हो। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है, पढ़ाई चल रही है अच्छे से, एंड नॉट सो स्ट्रिक्टली बट येस वेरी इन अ वेरी डिसिप्लिन वे। पढ़ाई हो रही है, वर्कआउट हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। और उसके बाद न्यूज़पेपर्स पे बहुत फोकस है, करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस है। एंड मौसम अभी ठीक हो गया, पहले तो बहुत सर्दी थी। एंड एक मैंने ये स्केच बुक मंगवाई थी, मेरा मन कर रहा था, मैंने काफ़ी टाइम से ना स्केचिंग नहीं की, कोई ड्राइंग नहीं की। मैं पहले स्कूल टाइम तक, कॉलेज टाइम तक बहुत अच्छा करती थी। एक दिन मैं ऐसे बनाने लगी, मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा था अच्छे से। तो मैंने सोचा यार मतलब पहले मैं कितना अच्छा बनाती थी, और मैंने कितने टाइम से कोई ड्राइंग नहीं की, एटलीस्ट मुझे लग रहा है 1-2 साल हो गया होगा। तो मैंने ऐसे स्केच बुक मंगवाई, एंड फिर शाम में मैंने ऐसे थोड़ी स्किपिंग की थी। मैं 1000 स्किपिंग करती हूँ, लगभग 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। फिर थोड़े से डंबल वर्कआउट करे थे। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो अब मैं वापस इस चीज़ में भी कंसिस्टेंटली आ पाऊँ, एंड आप सबसे अपनी रूटीन, अपनी डेली लाइफ शेयर कर सकूँ। अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर माई वीडियोज़ एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल।
and for your lovely comments. It means a lot to me.